नमस्कार। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति भाग 17 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भाग 16 की कुछ कमेंट्स को सबसे पहले उत्तर देना चाहूँगी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मालिनी ताई लिखती है कि मुझे बहुत कुछ लिखना है, लेकिन सुरुचि तुम जवाब ही नहीं देती, इसलिए मैं नहीं लिखती हूँ। मालिनी ताई, मैं हर कमेंट को आपके जवाब देती हूँ, लेकिन वीडियो में नहीं देती हूँ। मैं वही कमेंट सेशन में देती हूँ। आप वहाँ देख सकते हैं जहाँ आपने कमेंट की हैं, उसी के नीचे मेरा उत्तर होता है। कोशिश तो मेरी हर बार जवाब देने की होती ही है, हो सकता है एक आध बार छूट गया हो। कई लोग नर्मदे हर कहते हैं, मैं उन्हें सबको फिर एक बार नर्मदे हर कहती हूँ। कई लोग कहते हैं मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूं। मैं कोशिश करती हूँ, करती रहूँगी। और बहुत बार ऐसे होता है कि रिकॉर्ड करने को या एडिट करने को वक्त नहीं मिलता, इसलिए लेट हो जाता है। उर्मी बेन गुजराती में कमेंट लिखती है, मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। हरिओम तत्सत। दादा, आप भी बिल्कुल बिना चूके हर बार कमेंट करते हो, और आपको पता है बहुत बार मुझे हिंदी शब्द आते ही नहीं हैं। मूल महाराष्ट्र मराठी भाषा मेरी भाषा है, मातृभाषा मेरी मराठी है, तो बहुत बार शायद कुछ अलग हिंदी शब्दों का उपयोग मुझसे हो जाता है, या बहुत बार हिंदी शब्द का उपयोग ना करते हुए मैं उस जगह पे मराठी शब्द का उपयोग करती हूँ। लेकिन आप जैसे जानकार लोग, आप जैसे भाषा समृद्ध लोग बड़े ही स्नेह से, प्यार से मेरी इस टूटी फूटी हिंदी भाषा का स्वीकार करते हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। सीख रही हूँ, अभी 3 ही साल से मध्य प्रदेश में हूँ, तो धीरे धीरे सीख जाऊँगी। एक कमेंट और आई थी जिसका भी मैंने जवाब दिया है। भाई साहब को शायद यह श्रृंखला पसंद नहीं आई, या उनका कुछ रोष है कि ये सब टाइम पास है। उनको मैंने कमेंट में लिखा था कि ठीक है, आप इसे शायद टाइम पास समझते हैं, मेरे लिए तो यही सब है। थोड़ा सा शायद गुस्से में भाई साहब बोल रहे थे कि जिसे सब कुछ मिलता है वो ये सब वीडियो के मामले में पड़ता नहीं है। उनकी बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, बात तो एकदम सही है। जिसको वह स्थिति मिल जाए वो तो इस स्थिति में आना ही नहीं चाहता, वो तो आता भी नहीं है। लेकिन सबको एक बार बता दूं, मैं बहुत ही सर्वसामान्य व्यक्ति हूँ। मैंने तो परिक्रमा की ही नहीं है, मुझसे करवाई गई है। मेरे सद्गुरु ने और मेरी रेवा माई ने कदम कदम चलाकर मुझसे परिक्रमा करवा ली है। इस परिक्रमा में मेरा श्रेय है ही नहीं, तो इसलिए मैं ये दावा कर ही नहीं सकती कि मैंने कुछ पाया है, या मुझे कुछ मिला है, या मेरी वजह से कुछ हुआ है। मैं तो बस इतना कहती हूँ कि शायद मेरे सद्गुरु ने और मेरे रेवा माई ने सोचा होगा, बच्ची इतनी बड़ी हो गई है और इसको कुछ भी नहीं समझता, इसे कुछ सीखे दी जाए, इसे कुछ लेसन्स बताए जाएं, और इसलिए शायद उन्होंने मुझसे ये परिक्रमा करवाई। अध्यात्म ये क्षेत्र तो बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र है।
मैं अध्यात्म क्षेत्र की विद्यार्थिनी भी नहीं हूँ। हाँ, इस परिक्रमा के दौरान जो कुछ भी अनुभव मुझे आए, जो कुछ भी मैंने सीखने की कोशिश की, शायद इनमें से आधे से ज़्यादा बातें मैंने सीखी, लेकिन अभी मैंने आत्मसात नहीं की है, क्योंकि उन बातों को आत्मसात करना, उन बातों को दैनंदिन जीवन में उतार कर उसी तरह जीना मेरे जैसे सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है। तो उन भाई साहब को मैं कहना चाहूँगी कि मेरा ये बस एक प्रामाणिक प्रयास है, जो मुझे रेवा माई ने दिया उसे सब लोगों तक पहुँचाऊँ, माँ का प्रसाद समझकर मैं उन्हें पहुँचाऊँ। इतना ही मेरा उद्देश्य है, इससे ज़्यादा मेरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे कमेंट्स जो आए थे उसका जवाब दिया है, और बहुत ही प्रामाणिक जवाब देने की मैंने कोशिश की है। तो अब आगे चलते हैं। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि हम राजघाट के रास्ते जा रहे थे। जंगल था, दोराहे पर दोराहे पड़ रहे थे, कहाँ जाना है पता नहीं चल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि हम हर बार वहीं पे आके रुक रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। और ऐसे में हमने चप्पल के निशाने देखकर आगे जाने का सोचा, और हमने नीचे देखा भी। हमें कुछ दूर तक, हमारे आगे जो गए होंगे कुछ दूर तक उनके चप्पल के निशान हमें मिले भी, लेकिन साथ ही साथ हमें बड़े बड़े पंजों के निशान मिले, जो किसी जंगली जानवर के थे ही। कुत्तों के पैरों के निशान, बिल्लियों के पैरों के निशान अलग समझ में आते हैं, और बड़े जंगली जानवर के पैरों के निशान अलग समझ के आते हैं। मैंने ये भी बताया था कि मयूरेश दादा आगे निकल गए थे, तो ये सोचकर ही मन काँप उठ रहा था कि इस रास्ते से मयूरेश दादा अकेले कैसे गए होंगे। और मैंने आपको मेरी एक आदत के बारे में बताया था, जब भी कुछ ऐसा होता है तो मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं, देवा पांडुरंगा धाव बाबा। और इस प्रकार मेरे मुंह से शब्द निकल रहे थे, और उसके बाद जो अनुभव आया वो भी एक विलक्षण अनुभव ही था। शायद मेरे साथ साथ पसारकर काकू ने भी यही कहा था, देवा पांडुरंगा धाव बाबा। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फॉर एक्जिमा, सोराइसिस एंड अदर स्किन इन्फेक्शंस, ट्रीट योरसेल्फ विथ टिश्यू सॉल्ट्स। फॉर एक्जिमा, सोराइसिस एंड अदर स्किन इन्फेक्शंस, treat yourself with tissue salts. जब ऐसी स्थिति में जहाँ रास्ता नहीं मिल रहा होता है और ऐसा लगता है कि हम गोल घूम करके वहीं आ रहे हैं, तब एक चीज़ बड़ी काम में आती है, वो होते हैं लाइट के टॉवर्स। और हर 2-4 गांवों के बीच में ऐसे टॉवर्स होते हैं। तो एक बात तो अब तक समझ में आ गई थी कि जहाँ टॉवर है वहाँ गांव है, फिर वो कोई सा भी गांव हो, कौन सा भी गांव हो। हाँ, लेकिन हम कहीं ना कहीं इंसानों के बीच पहुँच जरूर जाएंगे। तो अब हम उस टॉवर को देख के, एक टॉवर हमें दिख रहा था, उसको देख के उसकी तरफ जाने की हम कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए फ़ोन को रेंज आई, और उतने में मयूरेश दादा का फ़ोन आया। पहला सवाल हम लोगों ने उन्हें यही किया कि ऐसे रास्ते से आप अकेले गए? तो उन्होंने कहा, नहीं, माताजी बड़ी कृपालु है,
उन्हें भी 2 परिक्रमावासी साथ में मिले थे और वे 3 लोग चलकर आगे गए थे। भूल-भुलैया सा तो रास्ता था ही, लेकिन कैसे-तैसे उनको कोई रास्ता बताने वाला मिल गया और उसके मार्गदर्शन से वह राजघाट पहुँच गए। अब मैं और हम सभी बस ये सोच रहे थे कि हमें भी कोई दिखे, कोई हमें रास्ता बताए और हम आगे चले। और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा आगे जा रहे थे, थोड़ा समय बीत गया और सामने से एक इंसान हमारी तरफ चल के आया। उसने जो गाँव में पहनते हैं वैसी धोती पहनी हुई थी और उसको ऊपर उठा लिया था। कुर्ता पहना हुआ था, वो मैला था और सिर पर महाराष्ट्रियन गांधी टोपी जो होती है उस तरीके की टोपी उन्होंने पहनी हुई थी। उनका रंग सावले से भी ज़्यादा गहरा, एक तरह से काला ही कहिए, एकदम अलग काले रंग की उनकी त्वचा थी और बड़ी-बड़ी उनकी आँखें थीं। जैसे-जैसे वो पास आते गए, हम उन पर पाँचों के पाँचों हम उन पर टूट पड़े और हम अपनी-अपनी तरफ से उन्हें रास्ता पूछने लगे। हम पाँचों की आवाज़ एक साथ आई और शायद उन्हें वो समझ में नहीं आई और ऐसे कमर पे हाथ रख के वो खड़े हो गए। 1 सेकंड के लिए कमर पे हाथ रख के वो खड़े हो गए और हम सबकी तरफ देखने लगे कि मैं किसकी बात सुनूं। इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं और एक हाथ उन्होंने बाद में कमर पे ही रखा हुआ था और दूसरे हाथ से उन्होंने इस तरह से रुको रुको इस तरह का इशारा किया। उनके होठों पर जो स्मितहास्य था वो भी बड़ा पहचाना पहचाना सा लग रहा था। उन्होंने हमें रास्ता बताया और कहा कि मैं चलता हूँ आपके साथ, आप चलो। जैसे ही वो बाबा जी पलटे और आगे जाने लगे, मन में एक ही विचार आया, मैंने तो आज बाबा पांडुरंगा, देवा पांडुरंगा, पांडुरंग भगवान, मेरी विठू माऊली, इन्हें पुकारा था और सामने से शायद वही आए थे। जिस तरह से कमर पे हाथ रख के वे बाबा जी स्मितहास्य दे रहे थे, जिस तरह से एक हाथ कमर पर रख के दूसरे हाथों से रुको इस मुद्रा में वो खड़े थे, मुझे बिल्कुल लग रहा था कि मेरा पांडुरंग आ गया है। उनका सावला सा काला सा रंग, उनकी उनकी टोपी मानो मुकुट की तरह मुझे लग रही थी और उनके कमर पर हाथ रहकर उनके खड़े रहने का जो ढंग था, उसे देखते हुए मुझे क्षण मात्र में लगा कि ये तो साक्षात मेरी विठू माऊली है, ये तो साक्षात भगवान पांडुरंग है। अब पता नहीं कि मैंने उस दिन भगवान पांडुरंग को ही क्यों याद किया और ये भी नहीं पता कि जिस तरह से भगवान पांडुरंग ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं, उसी तरह से ये इंसान आ करके वहां कैसे खड़े हो गए। मेरे मन का शायद खेल हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो सामने आकर खड़े हुए, मन में एक ही विचार उन्हें देख करके अपने आप आया, पांडुरंगा, आलास बाबा। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मैं और पसारकर काकू, हम दोनों ही एक ही वक्त, एक ही समय हाथ जोड़कर उस इंसान के सामने खड़े थे और उन्हें कह रहे थे, पांडुरंगा धावलास तू, मैंने कहा और काकू ने कहा पांडुरंगा आलास बाबा। हिंदी में बताती हूँ। मैंने कहा, पांडुरंगा आप मेरे लिए दौड़ करके आए और काकू ने कहा, पांडुरंगा
आप आ गए एक ही समय। यही शब्द हम दोनों के ही मुंह से निकले। इसका मतलब जो आभास मुझे हुआ था कि ये जो सामने वाला इंसान है, ये इंसान नहीं, साक्षात भगवान पांडुरंग है, वही आभास उसी समय उस मुद्रा को देख करके पसार कर काकू को भी हुआ था। इसे शायद कई लोग योगा योग कहेंगे, लेकिन मैं इसे योगा योग नहीं मान सकती, क्योंकि उस समय, उस वक्त मुझे जिस चीज की जरूरत थी, मैंने जिस ईश्वर को प्रार्थना की थी, ईश्वर के जिस रूप को कहेंगे, ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर के जिस रूप की मैंने आराधना की थी, कुछ ही समय के लिए क्यों ना हो, उसी रूप में उस ईश्वर का मेरे सामने आना, मुझे नहीं लगता ये कोई योगा योग है। आपको क्या लगता है? क्या ये मात्र योगा योग हो सकता है? आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अब ये बाबा जी हमें राजघाट के रास्ते तक लेकर के गए। हम राजघाट में रेवा गौशाला में हम पहुंच गए थे। अब आगे शूलपानी के झाड़ी के लिए हमें जाना था, वह तैयारी हम कर रहे थे। अभी राजघाट का दत्त मंदिर देखना बाकी था। वैसे मैंने सुना था कि यह दत्त मंदिर पानी के नीचे चला जाता है, जब डूब क्षेत्र का भाग जब भर जाता है पानी में, तो ये मंदिर पानी के नीचे चला जाता है। और बड़ी उत्सुकता मुझे लगी हुई थी इस मंदिर को देखने की, बहुत उत्सुकता मेरे मन में आई हुई थी। और मेरे मन में उस मंदिर की एक छवि थी, मन में छवि नहीं थी, मैंने शायद 2-3 बार सपने में एक मंदिर देखा हुआ था, और मुझे लग रहा था कि ऐसा ही कुछ सा राजघाट का ये मंदिर होना चाहिए। अब उत्सुकता बनी हुई थी, राजघाट का मंदिर देखने जाना था, और सारी तैयारियां करके हम मंदिर देखने के लिए निकल पड़े। अंधेरा होने से पहले हमें मंदिर तक जाना था, क्योंकि जहां पे हम रुके हुए थे वहां से मंदिर थोड़ा सा दूर था। अब जैसे जैसे मैं मंदिर के पास आते गई, आप विश्वास नहीं करोगे, जो मंदिर मेरे सपने में आया था, हूबहू वैसा, हूबहू वही। इसके पहले मैंने इंटरनेट पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी राजघाट के मंदिर का चित्र नहीं देखा था। जैसे दत्त मूर्ति मेरे सपने में आई थी, मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे मैं पहले आ चुकी हूँ। इतना, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज की याद बैठ जाती है, इस तरह से राजघाट के मंदिर की याद मेरे मन में बैठ गई थी। वहां हम गए, दर्शन लिया, और वहां परिक्रमा वासियों की एक बस आई थी। परिक्रमा वासियों से नर्मदे हर किया, और उन परिक्रमा वासियों ने जो कहा, जो मेरी बात उनसे हुई, मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसी क्या बात हुई कि मैं रोने लग गई। मुझे आंखों में पानी आ गया। एक तो परिक्रमा शुरू करके काफी दिन हो गए थे, घर से मैं काफी दूर थी, और तब इन बस के परिक्रमा वासियों ने मुझे ऐसा कुछ दिया कि मैं बता नहीं सकती।
या कहिए इस भाग में नहीं बताऊंगी। और भी कुछ खास अनुभव के साथ अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।